अम्र की वार से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की पेशानी से खून बह निकला, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। अम्र बिन अब्देवत की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हंसली की हड्डी को काटती हुई आगे बढ़ गई। वह मिट्टी और खून में लौटता हुआ दिखाई दिया। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नारा सुना तो समझ गए कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अम्र को मार डाला है। उसके गिरते ही जो लोग उसके साथ आए थे वे वापस भागने लगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका पीछा किया और भागते हुए एक काफिर पर तलवार का वार किया। वह दो टुकड़ों में बंट गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार उसके सिर से होती हुई कूल्हे तक पहुंच गई। इस पर कुछ मुसलमानों ने हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, सम मुस्लिम्स हे अबू अब्दुल्लाह, हमने आपकी तलवार जैसी काट किसी की नहीं देखी। अल्लाह की कसम, ये तलवार का नहीं बल्कि तलवार चलाने वाले का कमाल है। पूरा दिन युद्ध चलता रहा। खंदक के हर हिस्से पर लड़ाई जारी रही। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई भी मुसलमान जोहर से ईशा तक कोई नमाज नहीं पढ़ सका। इस स्थिति के कारण मुसलमान बार बार कहते रहे, हम नमाज नहीं पढ़ सके। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मैं पढ़ सका। अंततः युद्ध रुकने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। उन्होंने जोहर की तकबीर कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इसके तुरंत बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अस्र की तकबीर पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्र की नमाज पढ़ाई। इसी तरह मगरिब और ईशा की नमाजें बाजमात कज़ा पढ़ी गईं। खंदक की लड़ाई लगातार जारी रही। एक दिन खालिद बिन वलीद ने मुशरिकों के एक दस्ते के साथ हमला किया, लेकिन उस तरफ उस समय हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाहु अन्हु 200 सवारों के साथ मौजूद थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने अपने दस्ते के साथ खंदक पार की, ये उनके सामने आ गए। इस तरह खालिद बिन वलीद नाकाम लौट गए। इस स्थिति ने लंबा समय ले लिया। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए। अंततः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। इसके जवाब में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला दुश्मन पर हवा का तूफान नाजिल फरमाएगा। तूफान के साथ अल्लाह अपने लश्कर फरिश्ते भी उन पर नाजिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को यह खबर दे दी। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यह दुआ बुधवार के दिन जोहर और अस्र के बीच कबूल हुई। अंततः लाल आंधी के तूफान ने मुशरिकों को आ लिया। उन दिनों मौसम ठंडा था और ऊपर से इस ठंडे तूफान ने उन्हें घेर लिया। मुशरिकों के खेमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हवा के तेज झोंकों ने हर चीज को इधर उधर कर दिया। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों पर आ गिरा। फिर तेज हवा से इतनी रेत उड़ी कि उनमें से कितने ही रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई, चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। यह अल्लाह का अजाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाजिल किया। वे बिखर गए। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर हमने उन पर एक आंधी और ऐसी फौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखते हैं। फरिश्तों के बारे में असल बात यह है कि उन्होंने खुद युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी मौजूदगी से मुशरिकों के दिलों में खौफ और रोब पैदा कर दिया। और उस रात जो हवा चली उसका नाम बादे सबा है, यानी वह हवा जो सख्त ठंडी रात में चले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादे सबा से मेरी मदद की गई और हवाए जर्द के जरिए इस कौम को तबाह किया गया। हवाए जर्द ने मुशर्रिकों की आंखों में गर्दो गुबार भर दिया और उनकी आंखें बंद हो गईं। यह तूफान बहुत देर तक और लगातार जारी रहा। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशर्रिकों में फूट पड़ने की खबर मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो हमें दुश्मनों की खबर लाए? इस पर सैयदना जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अर्ज किया, जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल, मैं जाऊंगा,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल 3 बार दोहराया। तीनों बार जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ही बोले। अंत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी के हवारी मददगार होते हैं, मेरे हवारी जुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु को इस काम के लिए रवाना फरमाया। थकान की वजह से उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि जा सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने से, पीछे से, दाएं से और बायों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम खैरियत से लौटकर हमारे पास आओ। वह वहां से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुंच गए। वहां उन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, अबू सुफियान ए गिरोह ए कुरैश, हर शख्स अपने हमनशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर उसने कहा, एबू सुफियान ए कुरैश, हम बहुत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं, हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बनु कुरैजा के यहूदियों ने हमें धोखा दिया है और उनकी तरफ से नाखुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से इस तूफानी हवा ने जो तबाही की है वह तुम लोग देख ही रहे हो, इसलिए वापस चले जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूं। हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु ये खबरें लेकर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहां तक कि रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक नजर आने लगे। जब कुफ्फार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से बेहोश होकर भागा तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यह आगे हम पर हमला नहीं करेंगे बल्कि हम उन पर हमला करेंगे। खंदक की जंग के मौके पर कुछ खास वाकयात पेश आए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद रजी अल्लाह अन्हु की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लेकर आईं। ये खजूरें वह अपने बाप और मामू के लिए लाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इन खजूरों पर पड़ी तो फरमाया, खजूरें यहां लाओ। उस लड़की ने खजूरों का बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में उलट दिया। खजूरें इतनी नहीं थीं कि दोनों हाथ भर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर एक कपड़ा मंगवाया, उसे फैलाकर बिछाया, फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज दो, दौड़कर आएं। चुनांचे सब जल्द ही आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खजूरें उस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग उस पर से उठा उठा कर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में उन सब ने यह खजूरें खाईं, सबके पेट भर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूरें अभी तक गिर रही थीं। ऐसा ही एक वाकया सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का पेश आया। जब उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा था और कुछ गेहूं भी था। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, इसलिए यह बकरी ज़बह करके सालन तैयार कर लो, गेहूं को पीस कर रोटियां पका लो। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आता हूं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा, ऐलान कर दो, जाबिर के यहाँ सबकी दावत है। चुनांचे पुकार कर ऐलान किया गया कि सब लोग जाबिर के घर पहुंच जाएं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए कि वह थोड़ा सा खाना इतने लोगों को कैसे पूरा होगा। उन्होंने परेशानी के आलम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और फिर घर आ गए। वह खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। सबने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते रहे और खाकर उठते रहे। उनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहाँ तक कि सब लोगों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। उस वक्त उन मुसलमानों की तादाद 1000 थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब सब खाना खाकर चले गए तो हमने देखा
घर में अभी भी उतना ही खून मौजूद था जितना आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए खंदक से फारिग होकर घर आए तो वह दोपहर का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज अदा की और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गुस्ल फरमा रहे थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सियाह रंग का रेशमी अमाम बांधे वहां आ गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खच्चर पर सवार थे। उन्होंने आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने हथियार उतार दिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, उतार दिए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्तों ने अब भी हथियार नहीं उतारे हैं। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।